तो स्वागत है। आज हम पैसे से जुड़े एक ऐसे पहलू पर गौर कर रहे हैं जो अक्सर आप कह सकते हैं नज़रअंदाज हो जाता है। हम सब मानते हैं कि पैसा कमाने और बढ़ाने के लिए हिसाब किताब और बाजार की जानकारी ज़रूरी है, लेकिन आज के जो स्रोत हैं वो कुछ और ही इशारा कर रहे हैं कि हमारी भावनाएं, हमारा नज़रिया शायद ज़्यादा अहमियत रखते हैं। हाँ, ये बहुत दिलचस्प नजरिया है। बिल्कुल, इन स्रोतों में दिए गए उदाहरण और किस्से वो बताते हैं कि पैसे से जुड़े हमारे फैसले असल में गणित के फॉर्मूलों से कम और हमारे अपने अनुभवों, हमारी अपनी घड़ी हुई कहानियों और यहाँ तक कि हमारी अपनी मनोवैज्ञानिक बनावट से ज्यादा प्रभावित होते हैं। ये सोच हमें वित्तीय दुनिया को एक बिल्कुल अलग लेंस से देखने पर मजबूर करती है ना? बिल्कुल। तो चलिए इसी सोच की तह तक चलते हैं। सबसे पहले ये स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि हमारा निजी अनुभव पैसे के प्रति हमारे नजरिए को कैसे गढ़ता है। जैसे वो जॉन एफ कैनेडी वाला उदाहरण है ना, उन्हें महामंदी का पता तब चला जब उन्होंने उसके बारे में हार्वर्ड में पढ़ा, क्योंकि उनके अमीर परिवार पर उसका कोई असर ही नहीं हुआ था। और यही दिखाता है कि जिसे हम जोखिम कहते हैं वो हर किसी के लिए कितना अलग होता है। जो किसी गरीबी में पले बड़े इंसान के लिए एक छोटा मोटा उतार चढ़ाव हो सकता है, वो शायद किसी अमीर पृष्ठभूमि वाले के लिए तबाही जैसा लगे। कोई भी दो लोग पैसे को एक ही तरह से नहीं देखते, सही है, क्योंकि दुनिया को लेकर उनके अनुभव ही अलग होते हैं। हाँ बिल्कुल, एक का पागलपन, दूसरे के लिए समझदारी। सही बात है। अच्छा, और ये अनुभव कहीं ना कहीं उन कहानियों से भी जुड़ते हैं जो हम खुद को या कह लें बाजार को सुनाते हैं, है ना? हाँ। जैसे 2007 और 2009 की अर्थव्यवस्था में ज्ञान वही, लोग वही, फिर ऐसा क्या बदला कि सब कुछ ढह गया? यही कहानियों की ताकत सामने आती है। वो कहानियां बदल गईं जिन पर हम यकीन करते थे। अच्छा। जैसे कि घर की कीमतें हमेशा बढ़ेंगी, कि बैंकर सबसे समझदार होते हैं। पता है, जब ये विश्वास टूटा तो पूरी व्यवस्था चरमरा गई। वो डैनियल कानमन की बात याद आती है। आश्चर्य हमें सिखाते हैं कि दुनिया कितनी अप्रत्याशित है। हमारी बनाई हुई कहानियां अक्सर हकीकत से ज्यादा असरदार हो जाती हैं। तो अगर हमारे फैसले हमेशा तर्कसंगत नहीं होते तो फिर क्या होते हैं? स्रोत कहते हैं कि हमें तर्कसंगत यानी रैशनल होने की बजाय काफी हद तक उचित यानी प्रीटी रीजनेबल होने पर ध्यान देना चाहिए। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, नहीं? इसे ऐसे समझो, पूरी तरह तर्कसंगत फैसला शायद वो हो जो स्प्रेडशीट पर सबसे अच्छा दिखे, ठीक है, लेकिन उचित फैसला वो है जिसके साथ आप रात को सुकून से सो सकें। अच्छा। हाँ, वो नोबेल विजेता हैरी मार्कोविट्ज का उदाहरण है। उन्होंने खुद अपने निवेश को गणितीय रूप से परफेक्ट नहीं बनाया, बल्कि ऐसा बनाया जिससे उन्हें चिंता ना हो। या फिर लेखक का अपना उदाहरण ले लो, बिना कर्ज के घर खरीदना। शायद ये सबसे तर्कसंगत आर्थिक फैसला ना हो, पर उन्हें जो मानसिक शांति मिली, वो उनके लिए ज्यादा उचित थी। ये बात तो समझ आती है, बिल्कुल। तो पैसों का सबसे बड़ा फायदा क्या है अगर वो सिर्फ चीजें खरीदना नहीं है? स्रोत के एक बहुत ही शक्तिशाली विचार सामने रखते हैं। हाँ, और वो है अपने समय पर नियंत्रण पाना। अपने समय पर नियंत्रण। हाँ, मनोवैज्ञानिक एंगस कैम्बल का शोध था, उसने यही पाया था। लोगों की खुशी का सबसे बड़ा कारण उनकी आय या नौकरी नहीं थी। अच्छा। बल्कि ये एहसास था कि वो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी सकते हैं। पैसा आपको यही नियंत्रण खरीदने की शक्ति देता है। वाह। ये तय करने की आजादी कि आप अपना समय कैसे, कहां और किसके साथ बिताना चाहते हैं। ये किसी भी महंगी गाड़ी या बड़े घर से कह सकते हैं ज्यादा कीमती है। ये वाकई सोचने वाली बात है। और इसी से जुड़ा एक और पहलू है किस्मत और जोखिम का। हाँ, किस्मत। बिल गेट्स की कहानी है ना, वो खुशकिस्मत थे कि उनके स्कूल में कंप्यूटर था। उनके एक दोस्त थे केंट इवांस, वो भी उतने ही होशियार थे, पर एक हादसे में चल बसे। तो सफलता सिर्फ मेहनत का नतीजा नहीं होती हमेशा। बिल्कुल नहीं, और न ही असफलता हमेशा नाकामी या बेवकूफी का सबूत होती है। हाँ। ये समझना हमें थोड़ा विनम्र बनाता है ना। हाँ, सही है। अमीर बनना एक बात है, पर अमीर बने रहना वो बिल्कुल दूसरी बात है। अच्छा। हाँ, उसके लिए थोड़ी मितव्ययिता, थोड़ा संयम और ये डर जरूरी है कि किस्मत पलट सकती है। वो जेसी लिवरमोर जैसे बड़े ट्रेडर्स के साथ भी हुआ, सब कुछ गवा दिया। इसीलिए अपनी योजनाओं में हमेशा गलती की गुंजाइश रूम फॉर एरर रखना बहुत जरूरी है। हाँ। सफलता कभी उतनी शानदार नहीं होती और असफलता उतनी बुरी नहीं जितनी लगती है। बीच का रास्ता होता है।
तो कुल मिलाकर इन स्रोतों का निचोड़ ये निकलता है कि पैसा साधना सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अपनी भावनाओं, अपने पूर्वाग्रहों और अपने व्यवहार को समझने की कला है। शायद खुद को जानना ही सबसे बड़ा वित्तीय कौशल है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और जाते जाते एक विचार श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ, जरूर। मनोवैज्ञानिक एक चीज बताते हैं जिसे एंड ऑफ हिस्ट्री इल्यूजन कहते हैं। एंड ऑफ हिस्ट्री इल्यूजन। हाँ, मतलब हम ये मानते हैं कि हम आज जितने बदल चुके हैं भविष्य में उतना नहीं बदलेंगे। हम सोचते हैं कि आज जो हम हैं, जैसे सोचते हैं, वही हमेशा रहेंगे। अच्छा, हाँ, ये तो होता है। तो सवाल ये है कि अगर हमारा भविष्य का मैं आज के मैं से इतना अलग हो सकता है, उसकी इच्छाएं, उसके लक्ष्य अलग हो सकते हैं, तो हम अपनी लंबी अवधि की वित्तीय योजनाओं को इतना लचीला कैसे बनाएं कि वो उस अनजान भविष्य के इंसान के लिए भी काम करे? ये सवाल मुझे लगता है सोचने लायक।